हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हमारा सब्जेक्ट का नाम आप सभी को बोर्ड पे दिख रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड टॉपिक का नाम भी आप सभी को दिख रहा है, लॉजिक गेट्स। तो मुझे लगता है आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर डेफिनेटली देख लिए होंगे जहां हमने लॉजिक गेट स्टार्ट किया था। ये हमारा लॉजिक गेट का सेकेंड लेक्चर्स है, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 1 हमने फिनिश कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम्स एंड बाइनरी कोड्स, एंड हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है जिसका नाम है लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा। सो हमने लॉजिक गेट स्टार्ट किया था एंड लॉजिक गेट की फर्स्ट क्लास में हमने देखा था वन इनपुट लॉजिक गेट। आज के सेकंड क्लास में हम देखने वाले हैं मोर देन वन इनपुट लॉजिक गेट, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सो ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्लास में वन इनपुट लॉजिक गेट ऑलरेडी आपने देख लिया था, ठीक है। सो वन इनपुट लॉजिक गेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से लॉजिक गेट हो सकते हैं वन इनपुट में। तो आपने देखा था 4 बुलियन फंक्शन इज पॉसिबल, बट 4 बुलियन फंक्शन पे हमें 2 बुलियन फंक्शन के लिए लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें 2 ही सिर्फ फंक्शन के लिए लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें एक का नाम हमने रखा था बफर और सेकेंड का नाम हमने रखा था नॉट गेट, ठीक है। बफर आप कैसे डिजाइन करते हैं, हमने नॉट गेट को डिजाइन करना देखा था बाय यूजिंग सीमॉस, एंड नॉट गेट का यूज करके आप क्या डिजाइन कर सकते थे बफर। तो नॉट गेट का यूज करके हम रियल पे बफर डिजाइन करते हैं, एंड हमने वहां देखा था कि अगर आप बहुत सारे बफर को कैस्केड में कनेक्ट करते हैं, इवन नंबर या ऑड नंबर, तो क्या होगा, वहां कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ओनली यू विल गेट सम डिले। बट अगर हम नॉट गेट को कैस्केड में कनेक्ट करते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर, और अगर हम उसे फीडबैक दें ऑड नंबर के केस में, तो स्क्वायर वेव जनरेटर हम यहां से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है। सो आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं टू इनपुट लॉजिक गेट्स, टू इनपुट लॉजिक गेट, क्लियर। सो यहां हम बात करेंगे टू इनपुट लॉजिक गेट की, ठीक है। तो चलिए मैं एक ब्लैक बॉक्स ले लेता हूं, यू कैन से वन लॉजिक गेट। हमें नहीं पता अब ये कौन सा लॉजिक गेट है, बट ये एक लॉजिक गेट है, क्लियर है, लॉजिक गेट। यहां हम टू इनपुट ले लेते हैं, वन इनपुट एंड सेकेंड इनपुट, क्लियर। एंड डेफिनेटली आउटपुट हमारा सिंगल होगा। आउटपुट को मैं यहाँ एक फंक्शन एफ से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक है। नाउ इनपुट को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से और बी से, आपकी चॉइस है, आप चाहे तो एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप ए बी लीजिए, एक्स वाई लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, बट कभी कभी हम ए बी लेते हैं, कभी कभी हम एक्स वाई लेते हैं, आप कुछ और भी ले सकते थे, ठीक है। नाउ सो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास इनपुट कितने हैं, टू इनपुट, हियर दिस इज द इनपुट। हमारे पास कितने नंबर आप इनपुट्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 2 नंबर आप इनपुट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कितने डिफरेंट यहाँ फंक्शन पॉसिबल है। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कितने नंबर आप बुलियन फंक्शन पॉसिबल है। सो हियर 2 raised to power 2 raised to power n, this is nothing but 2 raised to power 2 raised to power how many number of input, that is 2. So this is 2 raised to power 2 raised to power 2, this is 2 raised to power 4 is equal to 16. सो आपको यहां से ये समझ में आ रहा है कि टोटल 16 डिफरेंट फंक्शंस यहां पे पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब इन 16 के लिए डिफरेंट सर्किट्स होंगी, क्लियर है। सो मेरा क्वेश्चन है इन 16 फंक्शन में कितने फंक्शन के लिए हमें सर्किट की स्टडी करनी है, कितने फंक्शन के लिए हमें सर्किट की रिक्वायरमेंट है, दैट विल बी टू इनपुट लॉजिक गेट। जैसा कि आपने वन इनपुट में देखा था, टोटल हमारे पास बुलियन फंक्शन यहाँ 4 बन रहे थे, 4 में एक आउटपुट 0 था, एक 1 था, एक का आपका एज इट इज इनपुट था और एक इनपुट का कॉम्प्लीमेंट था। सो इनपुट के लिए हमने बफर ले लिया, इनपुट के कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने नॉट गेट ले लिया, बट 0 या 1 के लिए हमने कोई लॉजिक गेट वहां पे यूज नहीं किया, बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 16 में से मैक्सिमम कैन बी 16 से ज्यादा लॉजिक गेट पॉसिबल नहीं है टू इनपुट के लिए, बट हमें कितनों की रिक्वायरमेंट है टू इनपुट के लिए, ये हमें देखना है। इतना क्लियर है सभी को। तो चलिए हम एक टेबल बनाते हैं एंड टेबल से हम फाइंड आउट करेंगे हमें कितने नंबर आप टू इनपुट लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये फंडामेंटल क्लियर है लॉजिक गेट का,
सो आप लॉजिक गेट में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। आप लॉजिक गेट में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। नाउ चलिए मैं एक टेबल एज्यूम करता हूं, इनपुट में एज्यूम करता हूं या ए एंड बी। ठीक है, इनपुट मैंने एज्यूम किया ए एंड बी। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, मुझे यहां पे स्पेस चाहिए क्योंकि कितने फंक्शन बनाने हैं, 16 फंक्शन बनाने हैं। ए और बी की कितनी चॉइसेस है आपके पास? ठीक है, यहां मैं फिर से एक स्मॉल फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर लेता हूं। हमारे पास 2 इनपुट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज आउटपुट। आउटपुट को आपने रिप्रेजेंट किया है एफ से। तो कितने डिफरेंट डिफरेंट एफ यहाँ पे पॉसिबल होंगे? F1, F2, टोटल F16। तो 16 फंक्शन इज पॉसिबल हियर। कितने फंक्शन पॉसिबल है? 16। ना ए और बी क्या हो सकता है? ए और बी देखेंगे 0 0 हो सकता है, दोनों 0 है, या फिर 0 1 हो सकता है, या फिर 1 0 हो सकता है, या फिर 1 1 हो सकता है। 4 चॉइसेस है। यस, नाउ अगर हम यहाँ लिखते हैं फंक्शन F1, फंक्शन F2, यहाँ कितने फंक्शन पॉसिबल है? 16 फंक्शन पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, नाउ F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15 एंड F16। क्लियर? नाउ अब अगर हम देखते हैं, चलिए ए और बी हमें नहीं पता अभी क्या है। अगर ये 0 0 हो, सपोज यहां से समझ सकते हैं, अगर ये 0 0 हो तो आउटपुट 0 मिले, 0 1 हो तो भी 0 मिले, 1 0 हो तो भी 0 मिले, 1 1 हो तो भी 0 मिले। पहला फंक्शन ये हो सकता है, मीन्स चारों ही केस में मुझे ये 0 0 0 0 मिले। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, अगर ये 0 0 हो तो ये 0 मिले, 0 1 पे ये फिर से 0 मिले, 1 0 पे फिर से 0 मिले, बट 1 1 पे 1 मिले। तो अगर आप देखेंगे एक आउटपुट ए बी की 4 कंडीशन है, तो आपके पास 4 आउटपुट पॉसिबल थे उस केस में। ठीक है, तो पहले केस में मेरे पास 4 आउटपुट पॉसिबल थे। ठीक है, अब आपके पास 4 आउटपुट पॉसिबल है, तो टोटल डिफरेंट कितने पॉसिबल होंगे? 16 2⁴। तो यहां जो F2 को मैं एज्यूम करता हूं 0 0 0 1 हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है? 0 0 1 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 0 0 है तो 0 मिलेगा, 0 1 है तो 0 मिलेगा, 1 0 है तो 1 मिलेगा, एंड 1 1 है तो फिर से 0 मिलेगा। ये भी पॉसिबल है। यस, नेक्स्ट हमारे पास 0 0 1 1। ऐसे अगर आप इसको पूरा कंटिन्यू करके लिखेंगे तो टोटल 16 डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल सकती थी। यही चीज हमने लिखा था 2⁴ n से। समझ में आया ये कहां से आता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर पे भी बोला था, यहां से आप और समझ जाएंगे कि कितने बुलियन फंक्शन पॉसिबल है ना। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? 0 1 0 0। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 0, दिस इज 0 1 2 3। आप चाहे तो इसका नाम F0 से लेके F15 रख सकते थे, आपको थोड़ी सी और आसानी होती। ठीक है, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। नेक्स्ट हम लेते हैं 0 1 0 1, नेक्स्ट 0 1 1 0, नेक्स्ट 0 1 1 1, नेक्स्ट 1 0 0 0, नेक्स्ट 1 0 0 1, नेक्स्ट इज 1 0 1 0, नेक्स्ट इज 1 0 1 1, नेक्स्ट इज 1 1 0 0, नेक्स्ट इज 1 1 0 1, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? 1 1 1 0, एंड लास्ट वन इज 1 1 1 1। तो ऐसे 16 डिफरेंट आउटपुट पॉसिबल है, और इन सभी की सर्किट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो कितने ऐसे यहां पे सर्किट पॉसिबल है? 16 डिफरेंट सर्किट इज पॉसिबल। कितने डिफरेंट सर्किट पॉसिबल है? 16 डिफरेंट सर्किट हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब मुझे इनका फंक्शन निकालना है। तो अगर आप F1 को देखेंगे, पहला अगर आप देखेंगे कि इनपुट कुछ भी हो आउटपुट 0 ही होगा, तो मैं क्या इसे सीधा सीधा 0 लिख सकता हूं? ऑलवेज 0, इनपुट कुछ भी हो। ऐसे ही यहां आप देखेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? इनपुट कुछ भी हो आउटपुट 1 ही होगा। ठीक है, तो क्या 0 और 1 के लिए सर्किट की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। तो अगर आपको ए और बी कुछ भी हो, F1 मींस आउटपुट 0 चाहिए, तो नो सर्किट इज रिक्वायर्ड। ऐसे ही अगर आउटपुट 1 चाहिए तो नो सर्किट इज रिक्वायर्ड।
क्योंकि वो इनपुट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसे अगर आपको लिखना है, क्लियर, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इन सभी को आपको अब यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसे सेपरेट करके लिखता हूं। ठीक है ना, सो हम इसे सेपरेटली लिखते हैं ना। सो आपको F1 और F16 तो मिल चुका है, तो देखेंगे F1 आपको क्या मिल गया, F1 इज परमानेंटली 0। क्लियर। F2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड फंक्शन F2। सो F2 को हम कैसे लिखेंगे, देख क्लियर, तो F2 को हम कैसे लिख सकते हैं एग्जैक्टली आप देखेंगे, जब ये 0 0 है तो 0 हो, 0 1 है तो 0 हो, 1 0 है तो भी 0 हो, बट 1 1 के केस में 1, तो एक ही केस में आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, और वो कब मिल रहा है, जब A भी 1 हो और B भी 1 हो। तो इसको देखेंगे मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसे A डॉट B लिख सकता हूं, मतलब A भी 1 हो और B भी 1 हो, इसलिए मैंने बीच में डॉट लगाया, डॉट मतलब एंड। ठीक है, लगा सकते हैं, यस। सो यहां ये दोनों 1 1 होगा तभी ये 1 मिलेगा, अगर इन दोनों में एक भी 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कहना है राइट A डॉट B। सो हमारा F2 क्या हो गया, A डॉट B, क्या हो गया, A डॉट B। नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं F3, तो F3 को क्या लिख सकते हैं, F3 को हम लिख सकते हैं, ये सिंगल 1 है, इसे मैं लिख सकता हूं A आपका 1 हो बट B आपका 0 हो, तो क्या मैं इसे A डॉट B बार लिख सकता हूं, यस लिख सकते हैं। तो ये 1 हो और ये 0 हो, उस केस में 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। सो हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो हमें मिल गया A डॉट B बार, क्या मिल गया, A डॉट B बार। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं F4 की, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं F4 की, ये तो F4 हमें क्या मिल जाएगा, 0 0 एंड 1 और 1। ठीक है, तो हम अगर 1 को टारगेट करें तब देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 बार 1 है, सो A दिस इज B बार, तो इसे मैं क्या लिख सकता था, देखेंगे A B बार, या दो केसेस है, दिस और दिस, तो और या हिंदी में हम या यूज करते हैं, और इनमें से और को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, आगे हम लॉजिकेट में और सेम चीज रिपीट करेंगे। ठीक है, नाउ सो ये 1 हो और ये 0 हो, तो मैं इसे A डॉट B बार लिख सकता हूं, या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, A डॉट B, A डॉट B, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सो आपको फंक्शन क्या मिलेगा, F4, क्या मिल जाएगा, F4। क्या हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम यहां से A को कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, B प्लस B बार। सो आप देखेंगे B प्लस B बार क्या होगा, ऑलवेज कोई वैल्यू प्लस उसका बार। तो अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, बट अगर ये 1 होगा तो ये 0 होगा, मतलब इन दोनों में एक 0 और एक 1 होगा, तो 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0 हमेशा 1 होगा। सो A विल मल्टीप्लाई 1 विल बी A, तो इसका जो आंसर मुझे मिलेगा, दिस इज नथिंग बट A। क्लियर है, सो फंक्शन F4 हमें क्या मिल जाएगा, A, फंक्शन F4 इज नथिंग बट A। क्लियर है इतना। अब हम बात करते हैं फंक्शन F5 की, तो हमारा जो फंक्शन F5 है, F5 क्या होगा, यहां सिंगल 1 है, सिंगल 1 को आप क्या लिख सकते हैं, A 0 हो और B 1 हो, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, A डॉट B बार, सॉरी A बार डॉट B, A बार डॉट B, A हमारा 0 हो और B 1 हो, तो अगर A 0 होगा B 1 होगा तो ये 1 मिलेगा, बाकी कोई भी केसेस में 0 0 0 मिल जाएगा। तो F5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो फंक्शन F5 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, A बार डॉट B, A बार डॉट B। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 फंक्शन निकाले। नेक्स्ट ये 1 है और ये 1 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखते हैं, चलिए नाउ। सो यहां आपका A बार B, तो क्या हो जाएगा, A बार B, या सेकेंड केस आपका ये 1 है और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, A डॉट B, A डॉट B, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर, यहां से आप B को कॉमन ले सकते थे, तो A बार प्लस A, और आपको पता है A बार प्लस A जैसा यहां आपने यूज किया था, क्या हो जाएगा, 1, सो B डॉट 1 विल बी इक्वल टू B। सो हमारा जो F6 है, F6 हमें क्या मिल जाएगा, B, क्या मिल जाएगा, दैट इज B। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं F7, यहां ये दोनों 1 है, तो F7 को आप क्या लिख सकते हैं, F7 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज A बार डॉट B,
लिख सकते हैं a बार डॉट b प्लस या this a and b bar, so a dot b bar, can I write like this? क्या ये सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा सिंप्लीफाई। तो हमारा जो F7 है वो हमें क्या मिल जाएगा? a बार डॉट b प्लस ए बी बार, a बार डॉट b प्लस ए बी बार। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेटर वी विल डिस्कस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां तक आपका हो चुका है, मैं इसे सेपरेट कर देता हूं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिस फंक्शन, क्लियर, F8, तो F8 आपका क्या हो जाएगा? यहां आप देखेंगे 3 1 है और ये अकेला 0 है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं जब A और B दोनों 0 0 होगा उस केस में 0 मिले, अदरवाइज आपको 1 मिल जाए, तो हम इसे क्या लिख सकते थे? क्या मैं A प्लस बी लिख सकता हूं? A प्लस बी, तो क्या इस फंक्शन को हम a प्लस बी लिख सकते हैं? a भी 0 है, 0 प्लस 0 0, दोनों में से कोई भी एक 1 हो गया, 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं a प्लस बी? बोलिए, कैन आई राइट? यस। तो हमारा F8 जो फंक्शन है, फंक्शन F8, वो आपको क्या मिल जाएगा? a प्लस बी। क्लियर है? आप चाहे तो इन तीनों से भी निकाल सकते थे, मैं आपको तीनों से निकाल के बताता हूं। इस 1 को आप क्या लिखते? a बार डॉट बी, तो मैं यहां लिखता हूं, देखेंगे a बार डॉट बी, या सेकेंड अगर आप 1 को देखेंगे, दिस 1 0 a डॉट बी बार, a डॉट बी बार, एंड थर्ड को देखेंगे, या फिर 1 1 1 1 का मतलब आपका क्या हो जाएगा? a डॉट बी। ये तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 1 मिलेगा, तीनों सेटिस्फाई नहीं होगी तो 0 मिलेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, सॉल्व करके आप देख सकते हैं। देखिए ये दोनों में अगर हम, इन दोनों से अगर हम b को कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? a बार प्लस ए बी बार, और ये वैल्यू आपको पता है 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा? b प्लस ए बी बार। क्लियर है? आगे हम बुलियन फंक्शन पढ़ेंगे, उससे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, b प्लस ए एंड b प्लस बी बार। इसको ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा, और आपको पता है b प्लस बी बार विल बी 1, तो व्हाट विल बी द आंसर? b प्लस ए मतलब a प्लस बी, तो यू कैन राइट a प्लस बी। क्लियर है इतना? सो हमने 0 से भी अभी देखना सीखा, लिखना सीखा, एंड 1 से भी हमने लिखना सीखा। ये हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया। क्लियर है ना? और आई होप कि इतना तो मोस्टली सभी बच्चों को आता है। ठीक है ना? अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहां भी आप देखेंगे सिंगल 1 है, ओनली दिस, तो इसे क्या लिख सकते हैं? a बार डॉट बी बार। सो क्या लिख सकते हैं? a बार डॉट बी बार। दोनों जब 0 0 हो, जब ये 1 हो, अदरवाइज 0 हो, तो व्हाट वी कैन राइट? a बार डॉट बी बार। सो F9 हमें क्या मिल जाएगा? a बार डॉट बी बार। क्लियर है? अभी हम फंक्शन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं F10, हमारा जो F10 है, F10 हमें क्या मिलेगा? F10 में फिर से दो केसेस है, यहां पे 1 है और यहां पे 1 है, मतलब आइदर दिस केस और दिस केस, तो इसे आप क्या लिखेंगे? a बार डॉट बी बार, a बार डॉट बी बार, या और लास्ट आपके पास क्या है? a डॉट बी, a डॉट बी। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो हमारा जो F10 है वो हमें क्या मिल जाएगा? a डॉट बी प्लस a बार डॉट बी बार। यू विल गेट लाइक दिस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं F11, अगर हम F11 की बात करें तो हमें F11 क्या मिलेगा? यहां पे फिर से ये दो 1 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? a बार डॉट बी, और इसको क्या लिख सकते हैं आप? a डॉट बी बार। तो क्या हो जाएगा? a बार बी बार प्लस इस 1 को आप क्या लिख सकते थे? a डॉट बी बार, a डॉट बी बार। यहां से अगर आप b बार कॉमन लेंगे, a प्लस a बार बचेगा। सो यहां से अगर आप b बार कॉमन लेते हैं
सो a बार प्लस a बचेगा, दिस वैल्यू विल बी 1 इज इक्वल टू b बार। तो हमारा जो F11 फंक्शन है वो हमें क्या मिल जाएगा, b बार। क्या मिल जाएगा, b बार। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं F12, तो F12 हमारा फंक्शन क्या होगा, तो F12 में अगर आप देखेंगे ये 3 1 है और सिंगल 0 है, तो मैं इसे टारगेट कर लेता हूं। सो a प्लस b बार, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे, a प्लस b बार। a 0 हो और b भी 0 हो, तो b को सॉरी a 0 हो और b 1 हो, तो 1 करने के लिए मैंने इसे बार कर दिया। जैसे कि आपने यहां लिखा था 0 के केस में 0 0 पे 0 था, सो a भी 0 हो और b भी 0 हो, तो a प्लस b। अगर एक भी कोई 1 हो गया तो यहाँ 1 हो जाता। ऐसे ही यहाँ ये 0 हो और ये 1 हो, तो 1 का बार 0, तो 0 प्लस 0 0, तभी 0 होगा। अगर ये आपका 1 हो गया या ये आपका 0 हो गया, तो a अगर 1 हो गया और b अगर 0 हो गया, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें आप देखेंगे a अगर 1 हो गया, यहां नहीं है बट b 0 है, तो 1 है, यस। यहां आप देखेंगे a 1 है तो 1 है, यहां 1 है 1 है। यहां आप देखेंगे a1 नहीं है और यहां b0 नहीं है, दिस कंडीशन इज ओनली ट्रू। इस केस में ही ये आपको सेटिस्फाई मिलेगा। ठीक है, सो F12 मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे F12 इज a प्लस b बार, a प्लस b बार। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं F13। 13 हमारे पास क्या है, F13, अगर हम F13 की बात करें, 13 14 एंड 15 16 इज अगेन 1, तो 13 हमारे पास क्या हो जाएगा, आप ये दोनों केस को ले सकते हैं। तो 1 कब मिलेगा, a बार डॉट b बार, हमें कब मिलेगा, a बार डॉट b बार या प्लस a बार डॉट b, a बार डॉट b। क्लियर। आप इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस a बार विल बी कॉमन और यहां आपको मिल जाएगा b बार प्लस b एंड दिस वैल्यू इज 1, तो आंसर विल बी a बार। तो F13 जो फंक्शन है वो हमें क्या मिल रहा है, a बार। नाउ F14 एंड F15, तो F14 हमें क्या मिल जाएगा, चलिए चेक करते हैं। सो अगर F14 की हम बात करते हैं, F14 यहां आपके पास देखिए 3 1 है, सिंगल 0 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता था, a बार प्लस b, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a बार प्लस b। कैन आई राइट। तो F14 हमें क्या मिल गया, a बार प्लस b। एंड नाउ F15 आपको क्या मिल जाएगा, ओनली यहां सिंगल 0 है, सो सिंगल 0 को आप क्या लिख सकते हैं, इस सिंगल 0 को हम यहां से लिख सकते हैं a बार प्लस b बार। कैन आई राइट, हम क्या लिख सकते हैं, a बार प्लस b बार लिख सकते हैं। तो हमारे पास F15 हमें क्या मिल गया, a बार प्लस b बार, और F16 हमारे पास लास्ट फंक्शन है, F16 इज ऑलरेडी 1, F16 इज इक्वल टू 1। आपने यहां पे देखा पूरे फंक्शन आपने निकाल लिया बाय यूजिंग टू वेरिएबल। सो टू वेरिएबल का यूज करके टोटल 16 फंक्शन बुलियन फंक्शन पॉसिबल है, और यहां हमने पूरे 16 बुलियन फंक्शन लिख लिए। क्लियर है। सो इस टेबल का काम कंप्लीट हो चुका है आपके लिए। अब हमें चेक करना है इनमें से क्या सभी टू वेरिएबल बन रहे हैं। इनपुट आपने टू वेरिएबल लिया है, बट जरूरी नहीं कभी कभी आउटपुट दोनों वेरिएबल पे डिपेंड करे। कभी कभी ऐसा होगा दोनों पे डिपेंड करेगा, कभी कभी ऐसा होगा किसी एक पे डिपेंड करेगा, कभी कभी ऐसा होगा इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर। तो मेनी केसेस कैन बी पॉसिबल। तो अगर आपको ये टेबल जानना है कि सर टोटल कितने बुलियन फंक्शन बनेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपका नंबर ऑफ इनपुट है? तो ये टोटल ये आपका कितना होगा, 2 इनपुट, और नंबर ऑफ इनपुट को अगर हम 1 बोलते हैं, नंबर ऑफ इनपुट इज इक्वल टू n अगर हम बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस टोटल वैल्यू 2n। क्लियर। अब ये कितने होंगे आपके पास, कितने होंगे, ये जितने भी क्वांटिटी यहां पे होगी, यहां 4 है तो 2 4। तो अगर आप इस 2n को x बोलते हैं, so what will be this total number of function, so total number of function f is equal to 2 x।
क्लियर है। और x क्या है यहाँ पे 2 raised to power n मीन्स 2 raised to power 2 raised to power n. दिस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन। क्लियर। अगर आप 3 वेरिएबल की बात करते हैं तो 2 raised to power 2 raised to power 3 2 raised to power 8 256। तो इसलिए 3 वेरिएबल के बुलियन फंक्शन हम लॉजिक गेट के फॉर्म पे जनरली नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, एक्स और मैं पढ़ाऊंगा, एक्स नॉर मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए जनरली हम 3 वेरिएबल को फोकस नहीं करते हैं। ठीक है गड़े, क्योंकि 3 वेरिएबल जब आप जाएंगे तो यहां ये टेबल से नोबडी कैन एक्सप्लेन यू। तो 3 वेरिएबल को हम समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे? लॉजिकली समझेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये 2 raised to power 2 और n कहां से आता है, इसमें भी प्रॉब्लम थी। तो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके नाउ, तो नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन हमें क्लियर हो चुका है कि ओके, एंड 2 वेरिएबल से टोटल कितने डिफरेंट डिफरेंट बुलियन फंक्शन बन रहे हैं मैंने आपको सभी जितने हैं सभी पढ़ा दिया। ठीक है ना, तो जितने बुलियन फंक्शन बन सकते थे मैंने आपको सभी पढ़ा दिया। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने बुलियन फंक्शन, कितने ऐसे बुलियन फंक्शन हैं जिसको हमें पढ़ने की नीड है। ऐसे कितने बुलियन फंक्शन हैं जिनको हमें एक्चुअल में पढ़ने की नीड है, और कितने ऐसे बुलियन फंक्शन हैं जिसको हमें पढ़ने की नीड नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले मैं लिखता हूं f1 इज इक्वल टू 0। तो क्या 0 के लिए सर्किट रिक्वायर्ड? नो। तो यहां नो लॉजिक गेट रिक्वायर्ड। क्लियर है? नाउ अब हम बात करते हैं f2 इज इक्वल टू a डॉट b। तो क्या यहां 2 इनपुट लॉजिक गेट है? यस, दिस इज नथिंग बट 2 इनपुट लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नंबर f3 हमारे पास क्या है? a डॉट b बार। क्या इसे और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है? मैं इट इज ऐसे ही रहने देता हूं। अगेन 2 इनपुट इज रिक्वायर्ड। f4 हमारे पास दैट इज a। आपको a चाहिए और इनपुट तो अवेलेबल है ना, तो a के लिए तो एक बफर हो गया a का। तो नो, यहां पे क्या लॉजिक गेट की जरूरत होगी? दिस इज वन इनपुट, दिस इज वन इनपुट। क्लियर है? और ये आप इनपुट a है, आप सीधा सीधा दे दीजिए। तो मैं 2 इनपुट की बात करता हूं तो अगेन यहां पे नो लॉजिक गेट रिक्वायर्ड। क्लियर है? क्योंकि दोनों इनपुट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहां पे। नाउ f5। तो आपको किसी सर्किट में आउटपुट अगर a चाहिए तो a तो है ना आपके पास, b भी है तो सीधा से a दे दीजिए। डिले के बाद चाहिए तो बफर लगा दीजिए, में b की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, या है जरूरत? नहीं है। तो अगर यहाँ a और b दोनों के फंक्शन नहीं है तो 2 इनपुट लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो पहले के लिए 2 इनपुट की जरूरत नहीं है, दूसरे के लिए है, इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। नेक्स्ट f5 a बार डॉट b, a बार डॉट b। अगेन यहाँ रिक्वायरमेंट है, यस, 2 इनपुट लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। f6 की अगर हम बात करें तो अगेन b, नो लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। तो f6 के केस में आपके पास b है, अगेन नो लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड, नो लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। नाउ f7 की अगर हम बात करते हैं तो a बार b प्लस ए बी बार, a बार b प्लस ए बी बार। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यस, 2 इनपुट लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। नाउ f8 आपके पास क्या है? a प्लस बी, लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड, यस, a प्लस बी। तो हियर 2 इनपुट लॉजिक गेट इज अगेन रिक्वायर्ड। तो अभी तक आपने 8 फंक्शन देखे, रिमेनिंग 8 और देखते हैं। चलिए नाउ f9 हमारे पास क्या है? a बार डॉट b बार, a बार डॉट b बार। क्लियर है? a बार डॉट b बार, इसके लिए लॉजिक गेट रिक्वायर्ड, यस। सो हियर 2 इनपुट लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। नाउ f10
F10 आपके पास क्या है, A डॉट बी प्लस ए बार बी बार, A डॉट बी प्लस ए बार बी बार। अगेन यहां लॉजिक गेट रिक्वायर्ड होगा, यस। नाउ F11, F11 क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट ओनली बी बार। तो यहां आपके पास बी बार मतलब नॉट गेट, नो टू इनपुट, तो यहां नो लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं F12, आप चाहें तो यहां मैंने नो लिखा है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट गेट, दिस इज वन इनपुट, नॉट गेट है ये। और हमने कहा लिखा है यहां, दिस इज वन इनपुट, दिस इज बफर, ये आपका बफर है, ठीक है। यहां आपके पास दिस इज अगेन वन इनपुट, और ये भी आपके पास बफर है, और ये तो जीरो है, यहां तो इनपुट ही नहीं है, यहां नो इनपुट, यहां नो इनपुट। जो इनपुट पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो डिपेंड करता है कि एक इनपुट पे डिपेंड कर रहा है या दो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा, नहीं कर रहा मतलब नो इनपुट। एक इनपुट पे कर रहा है तो वन इनपुट होगा, वन इनपुट पे दो ही लॉजिक गेट है, या तो बफर या तो नॉट गेट। नाउ F12 की बात करते हैं, A प्लस बी बार, तो अगेन यहां दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मींस टू इनपुट लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। नाउ F13, मैं टाइम ले रहा हूं इस टॉपिक पे क्योंकि आपको ये लॉजिक गेट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो डेफिनेटली वी विल बी एक्सपर्ट इन दिस, ठीक है। नाउ F13 की बात करें तो A बार, तो A बार अगेन नो लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड, नो लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो एक इनपुट है, और कौन सा लॉजिक गेट हो जाएगा, वन इनपुट, नॉट गेट, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट है। नाउ F14 आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट A बार प्लस बी, A बार प्लस बी, अगेन टू इनपुट लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड, यस। F15 हमें क्या मिल रहा है, F15 इज A बार प्लस B बार, so again यहाँ two input logic gate is required. Now F16 is equal to 1, means no logic gate is required, no logic gate is required। तो क्या वन इनपुट लग रहा है, नो, यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं लग रहा, दिस इज नो इनपुट। तो अगर आप देखेंगे, इसीलिए हम नॉट गेट और बफर आपको पढ़ाते हैं, वो इसमें भी आ गया। आप देखेंगे ये आपका क्या था, F4 इज नथिंग बट बफर, तो यहाँ F4 पे आप लिख सकते हैं F4 इज बफर, ये बफर है जिसको मैंने क्रॉस किया है। यहां भी चलिए हम लिख लेते हैं, इसके लिए चाहिए यस, यहां चाहिए, यहां चाहिए, यहां चाहिए, यहां नहीं चाहिए, यहां आपको टू इनपुट चाहिए, नहीं चाहिए, यहां चाहिए, यहां चाहिए, और यहां नहीं चाहिए। तो जहां जहां नहीं चाहिए वहां क्या हो जाएगा, दिस इज नो, ये बफर है, ये भी आपका बफर है। नाउ नेक्स्ट अगर आते हैं, ये आपका नॉट गेट है, वन इनपुट, नेक्स्ट आता है ये आपका नॉट गेट है। तो आपका F11, F13, आपका F6, F4 दो बफर है और दो नॉट गेट, दैट इज वन इनपुट, और इन दोनों के लिए लॉजिक गेट नहीं चाहिए, 1 और 16 के लिए। तो टोटल आपके पास 16 फंक्शन थे, 16 में से दो के लिए हमें लॉजिक गेट नहीं चाहिए, एंड 4 ऐसे हैं जो आपके बफर है या नॉट गेट है। तो 16 में से 1 2 3 4 5 6 को अगर आप रिमूव कर देते हैं तो टोटल कितने लॉजिक गेट हो गए, 10 लॉजिक गेट इज रिक्वायर्ड। कितने लॉजिक गेट हो जाएंगे, 10। तो हमें 10 की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। अब क्या 10 में 10 की जरूरत है या कोई रिपीट हो रहा है, ये भी मेरा एक क्वेश्चन है, ये हो चुका है आपका नाउ। सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमें इसका काम हो चुका है, 10 में इन 10 की रिक्वायरमेंट है या कोई रिपीट है, तो इसकी मीनिंग समझते हैं। तो देखेंगे इनमें किसकी किसकी जरूरत है। F2, तो मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट लॉजिक गेट F2 जो मुझे चाहिए, तो यहां हम लिखते हैं फर्स्ट लॉजिक गेट F2 जो हमें चाहिए, ये तो नहीं चाहिए। A डॉट बी, मतलब A दोनों इनपुट का डॉट, A डॉट बी। अगर कहीं यहां B डॉट A होता तो भी तो सेम था ना, इसका मतलब है दोनों इनपुट को डॉट करना, मींस एंड करना। ठीक है, इसका नाम क्या रखें, तो इसका नाम मैं रखता हूं, कौन सा लॉजिक गेट रखें, दिस इज नथिंग बट
टू इनपुट एंड गेट, इसका नाम मैं रखता हूं एंड गेट। पहले लॉजिक गेट का नाम मिल गया, दोनों इनपुट को हम क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। क्लियर है। सेकंड, अब हम बात करते हैं F3 की। F3 में अगर आप देखेंगे एक इनपुट एज इट इज है, दूसरे इनपुट का कॉम्प्लीमेंट है और दोनों डॉट है, दोनों डॉट है। सो मैं यहां कौन सा हमारा नंबर है, F3। F3 आपके पास क्या है, A डॉट बी बार, A डॉट बी बार। क्लियर है। इसका मतलब है एक इनपुट एज इट इज है एंड दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है और दोनों को आप एंड कर रहे हैं। तो क्या और ऐसा कोई लॉजिक गेट है जो F3 के जैसा हो? आप इसके लिए नहीं चाहिए, इसको देखेंगे B आपका एज इट इज है बट ये कॉम्प्लीमेंट है, तो दिस नंबर इज F5। तो F5 को मैं इसके साथ रखता हूं और F5 क्या हो जाएगा, A बार डॉट बी। इसका मतलब क्या है, एक इनपुट एज इट इज हो और दूसरा कॉम्प्लीमेंट हो, तो इन दोनों के लिए अलग अलग लॉजिक गेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं ए बार बी चाहिए या ए बी बार चाहिए तो ए को बी और बी को ए में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये दोनों को एक ही लॉजिक गेट लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हम अलग अलग लॉजिक गेट नहीं लेंगे। क्लियर है, गेटिंग इतना। अभी हम इसका नामकरण नहीं कर रहे, आपके लिए एक नया लग रहा होगा, अभी इसका नामकरण हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए तो नहीं चाहिए था, ये आपने ले लिया एंड गेट, इसको आपने ले लिया, इसके लिए तो नहीं चाहिए, इसको आपने ले लिया। नेक्स्ट आते हैं F6, F6 के लिए आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट आते हैं F7। तो F7 आपके पास क्या है, F7 हमारे पास है दैट इज नथिंग बट A बार B प्लस ए बी बार, ए बी बार। क्लियर है, ये सिंप्लीफायर नहीं हो सकता और इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई के फॉर्म पे लिखते हैं, ए एक प्लस ओवर सर्कल बी, इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। सो ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार को हम ए एक्स और बी, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हम रखते हैं एक्स और गेट, एक्स और गेट, ठीक है। कहीं कहीं लोग इसे ऐसे एक्स और भी लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स का फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव और गेट। क्लियर है। तो और का मतलब प्लस होता है, उसके ऊपर एक सर्कल बना दिया तो हमने इसको बोल दिया एक्स और गेट। क्लियर है। नाउ तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपने ले लिया नाउ इसके लिए यस चाहिए, तो F8 आपके लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लॉजिक गेट F8। और F8 क्या है, A प्लस बी, ए प्लस बी, इसका नाम हम रख लेते हैं, ये प्लस है सो हम इसे बोलते हैं और गेट। सभी नाम आप पढ़ चुके होंगे, तो एंड आपको पता था, एक्स और आपको पता था और आपको पता था, बट बीच में एक नया मिल चुका है, हम इस पे अभी डिस्कस करेंगे। नाउ F9, सो क्या F9 आपने पहले पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है, ए बार डॉट बी बार। सो क्या ए बार डॉट बी बार का मतलब जब दोनों 0 0 हो, सो ये फंक्शन आपका 1 होगा, ठीक है। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते थे, मैं यहां लिखता हूं F9 आपके पास क्या है, ए बार डॉट बी बार। क्लियर। इसे हम ऐसा भी लिख सकते थे, दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी होल बार, ठीक है। आगे हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, जिसे आता है डी मॉर्गन्स लॉ, आई होप कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में या आपने 12 की क्लास 11 की क्लास में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी जस्ट आप याद रखिए, ए डॉट बी सेपरेट बार को हम ए प्लस बी होल बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों में से एक भी 1 हो तो a प्लस बी 1 मिलेगा एंड 1 का बार 0, तो मींस एक भी 1 होगा तो 0 होगा। तो ये 1 कब मिलेगा, जब ये 0 हो और ये 0, दोनों 0 हो, 0 प्लस 0 विल बी 0 एंड 0 का बार 1। सेटिस्फाइड है। हमारा ये केस भी यहां था, 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 डॉट 1 ही 1 होगा, मतलब a और b जब 0 0 है उसी केस में 1 होगा, अदरवाइज वो 0 होगा। तो ये भी वही सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। और जिसे डी मॉर्गन्स लॉ आता है वो बहुत अच्छे से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। जिसे नहीं आता उसके लिए जस्ट मैंने आपको बेसिक बताया, इसे ऐसा लिखा जाता है और इसको हम बोलते हैं a प्लस बी। इस और के ऊपर आपने एक कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो हम इसे बोलते हैं नॉर गेट। हम इसे क्या बोलते हैं, नॉर गेट। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें F10, क्लियर है। तो F9 तक हम पहुंच चुके हैं। नाउ
F10, यस, A डॉट बी प्लस A बार डॉट बी बार। तो 10 हमारे पास क्या है, A डॉट बी प्लस A बार डॉट बी बार। इसे हम बोलते हैं A डॉट ओवर सर्कल B। इसको ऐसे लिखा जाता है। और इस गेट का नाम हम यहां क्या रखते हैं, दिस इज नथिंग बट एक्स नॉर गेट, या हम रखते हैं एक्स नॉर गेट। ऊपर आपने एक्स और पढ़ा था, एक्स और में प्लस ओवर सर्कल रखते हैं, यहां पे डॉट ओवर सर्कल रखते हैं, एक्स नॉर गेट। दोनों को समझने का और दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, F10 हो चुका है हमारे पास। F11 के लिए ये 1 इनपुट है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ F13 के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, F16 के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम आते हैं F12 पे। तो F12 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, यस। F14 के लिए रिक्वायरमेंट है, यस। F15 के लिए रिक्वायरमेंट है, यस। तो F12 अगर हम लिखते हैं सो हमें क्या मिल जाएगा, F12 इज इक्वल टू, F12 क्या है देखेंगे, एक इनपुट एज इट इज और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है दोनों का और। तो A प्लस बी बार, A प्लस बी बार। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे इसके जैसा एक और है, इसका ब्रदर एक और है, A बार प्लस बी F14। सो मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, F12 एंड F14, A बार प्लस बी, A बार प्लस बी। इसका मतलब क्या है, एक इनपुट एज इट इज, दूसरा कॉम्प्लीमेंट और दोनों का और, जैसा कि हमने यहां लिया था। एक इनपुट एज इट इज, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का एंड। ठीक है, इसका नाम हम क्या रखें, तो इसका नाम हम बाद में रखेंगे। ये भी आपके लिए एक नया लॉजिक गेट होगा। तो जनरली ये दो जो मैंने बॉक्स बनाया अलग अलग, ये हम जनरली इंजीनियरिंग पे स्किप कर देते हैं पढ़ते समय। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो F14 हो गया। लास्ट वन इज द F15। लास्ट वन इज द F15। सो अगर मैं F15 की बात करूं, मैं यहां लिखता हूं F15। क्लियर, तो F15 हमारा क्या हो जाएगा, A बार प्लस बी बार, A बार प्लस बी बार। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, या फिर आप इसका मीनिंग समझेंगे, A बार मतलब जब A आपका 1 हो, ठीक है, A बार प्लस बी बार, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों इनमें से एक भी अगर 1 होगा तो ये 1 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ से कैसा लिख सकते हैं, A डॉट बी का होल बार। तो अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊं, A डॉट बी का होल बार हमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है ना, सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट नैंड गेट, दिस इज नथिंग बट नैंड गेट। क्लियर है यहां तक। सो आप सभी को नाम पता होगा, ये आपका नॉट गेट है, ये आपका नॉट गेट है, ये आपका यहां पे दिस इज बफर, या ऑलरेडी हमने पढ़ लिया दिस इज बफर। तो दो के लिए नॉट गेट लगता, चलिए मैं उसे भी सेपरेट लिख लेता हूं। यहां तक आपका हो चुका है ना। अब अगर आप यहां बात करते हैं कौन कौन सा, F1 के लिए नो लॉजिक गेट। अगर आप F1 की बात करते हैं, देखेंगे F1 इज इक्वल टू 0। तो यहां 1 इनपुट 2 इनपुट कोई नहीं चाहिए, नो लॉजिक गेट, नो। अगर आप यहाँ F15 की बात करते हैं, दिस इज 1, नो, नॉट रिक्वायर्ड। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, F4 एंड F6 की। सो F4 इज इक्वल टू A एंड F6 इज इक्वल टू B। ये आपके पास क्या है, दिस इज नथिंग बट बफर। और आपको पता है बफर 1 इनपुट ही होता है, बफर 2 इनपुट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या बच गया, F11 एंड F13। F11 इज B बार एंड F13 इज A बार। क्लियर है, B बार एंड A बार। और यहां क्या लॉजिक गेट लगेगा, यस, दिस इज नॉट गेट, दिस इज नॉट गेट। क्लियर है, सो नो लॉजिक गेट, बफर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, नॉट गेट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अब आपके पास कितने लॉजिक गेट के नाम है, सो हमारे पास लॉजिक गेट का नाम है एंड गेट, एक्सऑर गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सनॉर गेट, नैंड गेट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लॉजिक गेट टॉपिक एग्जैक्टली। सो आपको इतना क्लियर हो चुका है कि कितने लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट होगी हमें और कौन कौन सा लॉजिक गेट हमें पढ़ना है। तो इसका काम हो चुका है, मैं रिमूव करता हूं
देखिए मैंने बहुत बार रिपीट किया है लिख लिख के, सो दैट यू विल गेट मोर कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक। ये मत समझिएगा कि सर ये तो 5 मिनट का टॉपिक है, आपने 1 घंटे पढ़ा दिए। अब यही 1 घंटे आपकी लाइफ बदल देगा। किस कौन से टॉपिक में? इन लॉजिक गेट। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास कितने यहां पे लॉजिक गेट मिल गए। सबसे पहला हमें मिला बफर। फर्स्ट वन इज द बफर, और आपको पता है ये 1 इनपुट होता है। सेकंड मैं नाम लिख रहा हूं, इसके बाद डायग्राम ड्रॉ करूंगा। सेकंड नॉट गेट, और आपको पता है ये भी 1 इनपुट होता है। नंबर थर्ड आपने देखा बफर हो गया, नॉट गेट हो गया। थर्ड हम ले लेते हैं एंड गेट। थर्ड हमारे पास लॉजिक गेट है एंड गेट, और ये आपके पास 2 इनपुट होता है। नंबर 4 और गेट, और ये फिर से आपके पास 2 इनपुट होता है, बाकी सभी 2 इनपुट है। नंबर 5 नैंड गेट, एंड अगेन दिस इज 2 इनपुट। नैंड गेट आपने देखा, ये आपके पास नैंड है, एंड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, नैंड बन गया। नंबर 6 नॉर गेट, और नॉर गेट भी आपके पास कितने इनपुट है? 2 इनपुट है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 7, तो आपके पास नैंड गेट हो चुका है, नॉर गेट हो चुका है, और हो चुका है, एंड हो चुका है, एक्स और एंड एक्स नॉर। नंबर 7 एक्स और गेट, अगेन ये भी आपके पास 2 इनपुट है। नंबर 8 एक्स नॉर गेट, और ये भी आपके पास 2 इनपुट है। क्लियर है यहां तक? इसका काम हो चुका है। मैं इसे रिमूव करता हूं 1 इनपुट का। नाउ अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 9। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कितने लॉजिक गेट एक्चुअल में पढ़ते हैं, तो 10 लॉजिक गेट आप बोलेंगे। कितना? 10। 8 हो चुका है। नंबर 9 ये हमारे पास नेक्स्ट है, और इसका नाम हम क्या रखें? इसको मैं नाम देता हूं ग्लोबल। मैंने अपने मन से दे दिया, दिस इज ग्लोबल 1। क्लियर है? तो नेक्स्ट लॉजिक गेट को मैंने नाम दिया है, आप कोई और नया नाम भी दे सकते थे, तो मैंने इसको नाम दे दिया है ग्लोबल 1। और नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, यहां इसको मैं नाम दे देता हूं ग्लोबल 2। क्लियर है? तो इसको मैंने नाम दे दिया ग्लोबल 2। क्लियर है? मैंने इसलिए बोला ग्लोबल 1 क्योंकि इससे पहले जब मैंने गेट की क्लासेस ली थी इंग्लिश, गेट एकेडमी ग्लोबल चैनल पे, उस समय मैंने इसको ग्लोबल 1 ग्लोबल 2 नाम दे दिया था। ठीक है, हो सकता है ये मुझसे अपोजिट हो गया हो। ठीक है, तो एक को मैंने ग्लोबल 1 दे दिया, दूसरे को ग्लोबल 2 दे दिया। तो ये 10 लॉजिक गेट हमें पढ़ना है। क्लियर है? अब आपको सभी के फंक्शन क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप बफर को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसका फंक्शन क्या होगा? ठीक है, मैं यहां पे फंक्शन फिर से लिखता हूं, बफर अगर आपके पास इनपुट ए है तो आउटपुट भी ए मिलेगा। नॉट गेट में अगर इनपुट ए है तो आउटपुट क्या मिल जाएगा? ए बार। क्या मिल जाएगा? ए बार। क्लियर है? तो आप चाहे तो इसे फंक्शन लिख सकते हैं। यहां ठीक है, चलिए हम ऐसा लिखते हैं, अगर इनपुट ए है तो आउटपुट ए मिलेगा, यहां ए है तो यहां ए बार मिल जाएगा, लाइक दिस। क्लियर? एंड गेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपका फंक्शन होगा, और ये फंक्शन आपको क्या मिल जाएगा? ए डॉट बी। इसे आप फंक्शन के फॉर्म पे लिख लेते हैं। चलिए, तो यहां जो फंक्शन होगा दिस इज ए, यहां जो फंक्शन होगा दिस इज ए बार। आप चाहे तो बी भी लिख सकते थे और यहां बी बार लिख सकते थे, आपकी चॉइस थी, इनपुट आप जो भी ले रहे हैं। ठीक है, दिस फंक्शन इज ए डॉट बी। नाउ नेक्स्ट फंक्शन और गेट में ए प्लस बी। नेक्स्ट फंक्शन एफ इज इक्वल टू नैंड गेट क्या हो जाएगा? एंड ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। नैंड याद रहेगा, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है नॉर गेट, ए प्लस बी और उसके ऊपर नॉट। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन एक्स और क्या हो जाएगा? ए प्लस ओवर सर्कल बी।
क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन एफ, एक्स नॉर ए डॉट ओवर सर्कल बी, क्लियर है। और एक्स नॉर को हम ये भी लिख सकते हैं ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए इसका नाम एक्स नॉर रखा गया, एक्स और का कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये भी ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ ग्लोबल वन, तो ग्लोबल वन को मैंने क्या नाम दे दिया, एंड ग्लोबल टू को हमारा फंक्शन क्या है। ग्लोबल वन में मैंने बोला था एक फंक्शन एज इट इज और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे ए बार डॉट बी, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, लॉजिक गेट सेम होगा बट ए की जगह बी और बी की जगह ए करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी ना। तो दोनों में कोई भी केस हो, एक इनपुट एज इट इज और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो, ऐसा चाहिए तो आप इस गेट को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का कॉम्प्लीमेंट और दोनों का आर। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन कॉम्प्लीमेंट एंड दूसरा एज इट इज दोनों का और। तो ये हमारे पास टोटल 10 लॉजिक गेट हैं जो हमें पढ़ना है, क्लियर है, जो हमें पढ़ना है। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ओके, और इनको कौन सी कैटेगरी पे हम रखेंगे, सो अब आप देखेंगे मैं इस पूरे टॉपिक को डिवाइड करता हूं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, आप सभी ऐसे ही पढ़ते हैं 3 पार्ट। पहला हमारा है बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट। सेकेंड हमारे पास है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। एंड थर्ड है हमारे पास स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन लॉजिक गेट। तो इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है लॉजिक गेट को। जनरली बच्चे यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमने थोड़ा सा यहाँ बेसिक आइडिया लिया लॉजिक गेट का, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 45 मिनट्स हमने पहले ये डिस्कस किया, ये है क्या, अब आपके दिमाग में फीडेड हो चुका है। अब आप देखेंगे कि सर बेसिक लॉजिक गेट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक लॉजिक गेट में सबसे पहले हम 1 इनपुट की बात करते हैं, नॉट गेट। जनरली हम बफर बात क्योंकि बफर इज नॉट ए लॉजिक गेट बट बफर लिखना चाहिए, लोग नहीं लिखते हैं, बफर यहां लिखना चाहिए, नॉट गेट के साथ बफर यहां लिखना चाहिए बट मोस्ट ऑफ द बुक्स नहीं लिखती है, ठीक है, बट वो बेसिक लॉजिक गेट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां और नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड। जनरली हम ये तीनों पढ़ते हैं, कौन कौन सा, नॉट और एंड। सो जनरली वी विल कॉल 3 हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट है, ठीक है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। नॉट गेट आपका 1 इनपुट होता है, बफर आपका 1 इनपुट होता है, और एंड 2 इनपुट होते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि 2 इनपुट में आप नॉट यूज नहीं, यस कर सकते हैं। आपने देखा 16 फंक्शन बनेंगे और 16 में से 4 फंक्शन ऐसे होंगे जो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड है, 2 फंक्शन ऐसे होते हैं जो इनपुट पे डिपेंड ही नहीं करते हैं, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट की, तो हमारे पास कितने यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि कितना बेसिक लॉजिक गेट है, कोई बच्चा 3 बोलेगा, कोई बच्चा 4 बोलेगा, चलेगा दोनों। कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कितने नंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये पूछा जाएगा, आप हमेशा ये 4 आंसर दीजिए। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में हमारे पास सबसे पहले नैंड इज द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों होता है, आप इस लॉजिक गेट के थ्रू कोई भी लॉजिक गेट, जितने लॉजिक गेट होंगे सब बना सकते हैं, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नॉर, नैंड एंड नॉर। तो आज अगर आप किसी पूछते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, एवरीबॉडी विल से 2। तो अगर आप किसी से पूछते हैं कि कितने यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं, तो सभी बोलेंगे सर 2 होते हैं, बट मैंने आपको पढ़ाया 2 से ज्यादा होते हैं। तो याद रखिए आपको 2 आंसर नहीं देना है, हमेशा आपको आंसर क्या देना है, 4। तो मेरे पास यहाँ 2 और एक्स्ट्रा लॉजिक गेट हैं जिसका नाम ग्लोबल एंड ग्लोबल 2 है। याद रखेंगे दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो ये दोनों भी यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। सो नंबर 3 इज ग्लोबल 1 एंड नंबर 4 इज ग्लोबल 2।
इसे ग्लोबल 1 ग्लोबल 2 नाम से याद नहीं रखना, इसे ऐसे याद रखना है, एक इनपुट एज इट इज, दूसरा कॉम्प्लीमेंट। तो एक केस में दोनों का एंड होगा और दूसरे केस में दोनों का और होगा। क्लियर है? पहला एज इट इज, दूसरा कॉम्प्लीमेंट, दोनों का एंड है। पहला एज इट इज, दूसरा कॉम्प्लीमेंट, दोनों का और है। ऐसे याद रखेंगे आप। ठीक है, तो याद रखेंगे कितने यूनिवर्सल लॉजिक गेट है? 4, क्योंकि मैंने टोटल आपको पढ़ाया 10 होंगे। तो 4 यहां, 4 यहां, 8 और 2 स्पेशल फंक्शन लॉजिक गेट। हमारे पास स्पेशल फंक्शन लॉजिक गेट कौन कौन से होंगे? एक्स और एंड एक्स नॉर, एंड एक्स नॉर। तो यहां हमारे पास कितने लॉजिक गेट हैं स्पेशल फंक्शन? दैट इज नथिंग बट 2, दैट इज नथिंग बट 2। ये आपके पास 2 है। तो टोटल कितने हो गए? 4 + 4 + 2, टोटल इज 10 लॉजिक गेट। तो हमें ये 10 लॉजिक गेट पढ़ने होते हैं। क्लियर है? अब क्या 3 इनपुट है? अगर 3 इनपुट की बात करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। सो ये जो क्वेश्चन डिजाइन डिफाइन है, नंबर ऑफ लॉजिक गेट, दिस इज प्रैक्टिकली डिफाइन फॉर द 2 इनपुट्स। अब समझ में आया? तो 2 इनपुट में हमारे पास 10 लॉजिक गेट है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लियर दिस थिंग? तो याद रखेंगे सबसे पहले बफर, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ग्लोबल 1 ग्लोबल 2, एक्स आर एंड एक्स नॉर। तो टोटल हमारे पास 10 लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 10 लॉजिक गेट्स हैं। अब आपको इन सभी का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। इन सभी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। इन सभी के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मींस बुलियन रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। और इन सभी को सीमॉस के थ्रू आपको क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है, सो ये टॉपिक हम आगे स्टार्ट करेंगे डिटेल पे। ठीक है ना? यहां वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, ये जो XOR और XNOR है, सर ये एग्जैक्टली है क्या? XOR और XNOR है क्या? तो आपने देखा, अगर मैं XOR की बात करूं तो XOR का जो फंक्शन है वो आपने देखा था क्या होता है? A.B बार प्लस A बार डॉट B। इसका मतलब क्या है? आप देखेंगे A और B में से एक 0 हो और एक 1 हो तो ये 1 होगा। अगर ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाई थिंग 0, अगर ये 0 है 0 का बार दैट इज 1, और B अगर 1 है तो 1 मिलेगा। मतलब A और B में से एक 0 है और एक 1 है तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब ये इक्वलिटी चेक कर रहा है। A और B अगर इक्वल है तो 0 होगा और A और B अनइक्वल है तो 1 मिलेगा। सो XOR को हम अनइक्वलिटी गेट भी बोलते हैं। तो आप यहां से याद रखेंगे, XOR इज द अनइक्वलिटी गेट, XOR इज अन इक्वलिटी गेट। और XNOR को हम क्या बोलेंगे? XNOR क्या होता है? A.B प्लस A बार डॉट B बार। इसका मतलब दोनों अगर 0 0 हैं या दोनों 1 1 है तो 1 होगा। दिस इज इक्वलिटी गेट। तो अगर हमें कभी भी A और B की इक्वलिटी चेक करनी है तो या तो XOR यूज करिए, XNOR यूज करिए। तो एक में इक्वल है तो 0 मिलेगा, अनइक्वल है तो 1 मिलेगा, और दूसरे में इक्वल है तो 1 मिलेगा, अनइक्वल है तो 0 मिलेगा। अब आपको आउटपुट 0 पे चाहिए या 1 पे चाहिए, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो अगर आपको आउटपुट 1 पे चाहिए इक्वल का तो आप ये वाला गेट यूज करेंगे, XNOR। क्योंकि XNOR पे इक्वल होता है तो 1 मिलता है और अनइक्वल होता है तो 0 मिलता है। और अगर आप चाहते हैं इक्वल है तो 0 मिले और अनइक्वल है तो 1 मिले तो आप ये वाला गेट यूज करेंगे, XOR। जहां पे अनइक्वल है तो 1 मिलेगा और इक्वल है तो 0 मिलेगा। अब यहां पे एक छोटी सी चीज आप देखेंगे, अगर मैं आपको बोलता हूं 1 XOR 0, 1 XOR 1, आप इसका आंसर कैसे याद रखेंगे? अभी मैंने बोला 1 XOR 0 अनइक्वल है, दोनों डिफरेंट है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, और यहां दोनों सेम है तो आंसर 0 आएगा। इफ यू रिमेंबर माई प्रीवियस क्लासेस, इफ यू रिमेंबर माई प्रीवियस क्लासेस, जहां मैंने आपको पैरिटी जनरेटर एंड पैरिटी चेकर पढ़ाया था एरर डिटेक्टिंग कोड्स में,
वहां मैंने बोला था नंबर ऑफ 1 काउंट कर लीजिए। यहां आप देखेंगे नंबर ऑफ 1 कितना है, 1 और 0 ऑड है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1, तो यहां 1 लिख दीजिए। और यहां आप देखेंगे नंबर ऑफ 1 इवन है, तो आप यहां क्या लिख दीजिए 0। तो ये याद रखने की आपके पास दो चॉइस थी। पहली चॉइस आप ये अनइक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर अनइक्वल है XOR गेट में तो 1 होता है और इक्वल है तो 0 होता है। दूसरा तरीका नंबर ऑफ 1 काउंट कर लीजिए, अगर नंबर ऑफ 1 इवन है तो रिजल्ट 0 मिलेगा, और अगर नंबर ऑफ 1 ऑड है तो रिजल्ट 1 मिलेगा। क्लियर है? ये डिटेल पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ XOR गेट में। तो मे बी नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल में सभी लॉजिक गेट, और हम डिटेल पे बात करेंगे XOR और XNOR की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, एंड मुझे लगता है जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी इस पूरे डिजिटल सर्किट्स के लिए। ठीक है, वहां मैं बहुत डेप्थ पे बात करूंगा XOR XNOR, NAND गेट, NOR गेट, और एक दूसरे से कैसे बनाया जाता है, और बबल लॉजिक गेट की भी मैं बात करूंगा। क्लियर है यहां तक? तो इतना आपको बेसिक आइडिया लॉजिक गेट का फिलहाल होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा लॉजिक गेट्स इन डिटेल। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।